वेलकम डियर स्टूडेंट, आई एम रविंद्र। जेएससी टेक्निकल जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस। बेटा देखो, ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, इससे भी क्वेश्चन बने हुए हैं, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं बेटा कि हम नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग जो होता है इसे बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बोलते हैं बेटा हम लोग नॉन, ठीक है, कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। ठीक है, तो इसे नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस बोल लो या तो नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस बोलो, बात एक ही है। बात बेटा क्या आपका एक ही है। ओके, तो बेटा देखो, कन्वेंशनल की बात करता हूं तो पहले कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में हम लोगों ने पढ़ा, जैसे कि जितनी मेटल कटिंग प्रोसेस थी, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में पढ़ा, टर्निंग, ठीक है, टर्निंग हुआ, लेथ हुआ, शेपर, प्लेनर, ट्रेनर, ये सब क्या है आपके कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है। ठीक है, कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है, उसमें आप वर्क पीस और टूल टच होते थे। ठीक है, उसके बीच में रिलेटिव मोशन होते थे, टूल कट होता था, चिप के फॉर्म में आपका क्या निकलता था, आपका चिप निकलता था आपका। ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल होता था चिप के फॉर्म में निकलते थे। तो उस केस में वो किस में आते थे? कन्वेंशनल मशीनिंग में आते थे। कैसे आते थे? ठीक है, इन विच कैटेगरी? सो यू कैन से दीज आर मशीनिंग और इन कन्वेंशनल प्रोसेस। ठीक है, बट हम बात करेंगे नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग या नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग के बारे में। तो बेसिकली इसमें देखो, इसमें जनरली क्या होता है, इसमें टूल और वर्कपीस के बीच में जो हो रहा है ना वो टच नहीं होता है। ठीक है, बिना टच किए वर्क हम क्या करना है, मेटल को कट करना है बिना टच हुए। ठीक है, तो इसमें वर्कपीस एंड टूल क्या होता है? ठीक है, क्या होता है, इनकी कांटेक्ट क्या होती है बेटा? यहाँ पे टूल और वर्कपीस की कांटेक्ट जो होता है आपका वो जीरो होता है, यानी टूल और वर्कपीस के बीच में डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं होता है, तो उसके लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ेगी। तो देखेंगे पहले नॉन ट्रेडिशनल प्रोसेस ही क्यों करते हैं हम लोग। ठीक है, क्यों करते हैं? ठीक है, क्यों कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस से नहीं कर पाते हैं? जो देखो, कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस से मैं क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या मेटल कट कर सकते हैं, किसी शेप में दे सकते हैं, पर अगर हमें एक कॉम्प्लेक्स शेप चाहिए हमको, ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्स शेप चाहिए, मान लो ये आपका वर्कपीस है, ये आपका वर्कपीस है, इसमें इस टाइप का शेप चाहिए हमको, इस टाइप का शेप चाहिए। ठीक है, इस टाइप का बेटा शेप चाहिए हमको। तो अब देखो, ये हम कन्वेंशनल प्रोसेस से नहीं कट कर सकते थे, हम कन्वेंशनल प्रोसेस से नहीं कट कर पाएंगे, तो हमें किसके लिए नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस पे जाना पड़ेगा। तो मशीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स शेप एंड साइजेस जनरली हम यूज करते हैं, तो नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग यूज करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आपका क्या होता है, वेरियस कॉम्प्लेक्स हैवी जॉब को क्या करता है, आपका मशीनिंग कर सकता है वो। ठीक है, जैसे मटेरियल की बात करूंगा, यानी वर्कपीस की बात करूंगा, मटेरियल की बात करूंगा, मटेरियल इज इसके आगे लिख रहा हूं मैं टू हार्ड। ठीक है, उसकी हार्डनेस बहुत ही क्या हो, ज्यादा हो, टू हार्ड, या क्या बोलते हैं, टू ब्रिटिल। ठीक है, तो इसमें हम मशीनिंग कर सकते हैं अगर मटेरियल आपके पास बहुत ही हार्डनेस उसकी ज़्यादा है और टूल ब्रिटिल हो, तो भी हम क्या करते हैं, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस से इसको कर सकते हैं। ठीक है, और देखो, ये तो बात रही हमारे पास कुछ जो हो गई। ठीक है, अब जैसे और मैं प्रोसेस बोलूँ तो सरफेस फिनिशिंग वगैरह की बात करता हूँ, तो इसमें सरफेस फिनिशिंग और टॉलरेंस की वैल्यू होगी बहुत ही डिजायरेबल होंगे। ठीक है, तो इसमें देखो, सरफेस फिनिश किससे कर रहा हूं, जब नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग से प्रोसेस कर रहा हूं, तो सरफेस फिनिशिंग। ठीक है, सरफेस फिनिशिंग एंड क्या हो गया, टॉलरेंस की बात करूंगा, टॉलरेंस ऑफ जॉब, ठीक है, इज डिजायरेबल। तो यहां पे जनरली क्या होता है, सरफेस जो होगा हमारे पास, सरफेस फिनिशिंग या टॉलरेंस ऑफ जॉब क्या होगा, डिजायरेबल होगा। यानी कि आप जो भी अचीवमेंट करना चाहते हैं, कि जो भी साइज का, जो भी टॉलरेंस का चाहिए, वो बहुत ही क्लोज टॉलरेंस देता है, बहुत ही क्लोज टॉलरेंस देता है। कौन देता है? आपका नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग। ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस। तो इसमें से देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, और भी इसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स शेप हो गया, साइज हो गया, उसके बाद सरफेस फिनिशिंग की बात हो गई। ठीक है, और सब भी बहुत प्रोसेस है, इसकी स्ट्रेंथ वगैरह भी क्या होती है, इसकी हाई होती है। ठीक है,
तो ये बहुत ही रीजन है, उसके बहुत ही रीजन्स हैं जो हम नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग की तरफ क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। टाइम रिक्वायरमेंट बहुत ही कम लगता है, ठीक है। एक बार इनिशियल सेटअप सही है, ज़्यादा आप कॉस्ट आता है, लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे आपका कंपोनेंट्स होता है बहुत ही इनिशियल सेटअप कॉस्ट हाई होगा, पर आपका ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा बेटा, बहुत ही कम होगा। तो बहुत ही एडवांटेज है, ठीक है। लॉट ऑफ एडवांटेज वी प्रोवाइडेड बाय द कौन सा नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस। तो इसको हम यूज करेंगे, इसमें देखेंगे कौन कौन से टाइप होते हैं, ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल की कैटेगरी में, और उससे कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं एग्जाम में, उसको भी देखेंगे। देखो अब बात करते हैं आगे, तो यहीं पर तो आगे बात करते हैं। देखो इसमें कौन कौन से कैटेगरी आते हैं आपके, ठीक है, आपके कौन कौन से कैटेगरी आते हैं, तो और उसके देखेंगे क्या क्या मैकेनिज्म है आपका मटेरियल रिमूवल का, ठीक है, क्या क्या मैकेनिज्म है उसके पीछे मटेरियल रिमूवल का, तो वो चीज़ हम देखेंगे। तो देख लो आपके जो कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करूंगा, तो एग्जाम्पल की बात करता हूं, तो देखो किसकी बात कर रहा हूं, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग की बात कर रहा हूं, नॉन ट्रेडिशनल, ठीक है, मशीनिंग की बात कर रहा हूं। तो इसमें आपके जो एग्जाम्पल होंगे, जैसे मान लो एजेएम, ठीक है, एजेएम बेसिकली बेटा क्या नाम का, एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग, एब्रेसिव जेट मशीनिंग, एब्रेसिव जेट मशीनिंग, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें भी आता है AWJM, ठीक है, एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग, ठीक है। अगर नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग में और एग्जांपल लूं मैं इसमें, तो देखो इसमें क्या क्या आता है आपका, ECM आता है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, ठीक है। इसके बाद आता है आपका EDM आता है, इसमें इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, ठीक है। और एग्जांपल देखो इसमें EBM आता है आपका, EBM आता है आपका, इसमें होता है इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, ठीक है। LBM आता है आपका, ठीक है, इसमें भी आता है पता, देखो लेजर बीम मशीनिंग, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस है। यहाँ पे एक होता है USM आता है आपका, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, ठीक है। ये सब क्या आपके नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग के क्या एग्जांपल्स हैं, ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग के एग्जांपल्स हैं। तो ये सब एग्जांपल्स में इसके मैकेनिज्म के बारे में पूछता है कि इसमें मटेरियल कैसे रिमूव होता है, एग्जाम में पूछ लेता है आपका, ठीक है, कौन से प्रोसेस से होता है। तो ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं आपके, ये हमेशा आपको याद रखने पड़ेंगे कि ये कैटेगरी जो आते हैं किस में आते हैं, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस में आते हैं। आपसे क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, इनमें से नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस नहीं है, तो ये 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन आपको देगा और एक कन्वेंशनल मशीन का प्रोसेस दे देगा, जैसे सेपर दे दिया, मिलिंग देगा, उसमें देगा, तो आपको उसमें चूज करना पड़ेगा। तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए नाम, ठीक है, ये नाम आपको पता होना चाहिए कि ये जो कैटेगरी आते हैं किसमें आते हैं, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप क्या करोगे, एक बार देखोगे कि क्या क्या प्रोसेस है, मैंने उसका एब्रीविएशन भी दे रखा है यहाँ पर क्या क्या है। अब देखो मैकेनिज्म की बात करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे मैकेनिज्म की बात करूँगा, कैसे मटेरियल रिमूव होता है, उसके बाद प्रोसेसेस पे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रोसेसेस पे चलेंगे तो इसको एक फॉर्म में देखते हैं, टेबल के फॉर्म में आपको याद रखना पड़ेगा, टेबल के फॉर्म में आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं ले लूँ एनर्जी, यहाँ पे लेता हूँ मैं एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे मैं लेता हूँ एनर्जी, यहाँ पे होता है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल रिमूवल, मैकेनिक्स ऑफ, ठीक है। ये आपको टेबल याद रखनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम यहीं से बन जाते हैं, मटेरियल रिमूवल, ठीक है। उसके बाद कुछ सोर्स होते हैं, कौन कौन सोर्स उससे होता है, उसके बाद आपको देना है
कौन कौन से प्रोसेसेस इसमें होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं ये बताना है। तो देखो इसमें मैं लेता हूँ, फर्स्ट आपका लेता हूँ, देखो ये एनर्जी में बोलूँ, मैकेनिकल एनर्जी रिक्वायरमेंट हो रही है यहाँ पर। कौन सी प्रोसेस हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी रिक्वायरमेंट हो रही है, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी में वो आपका जो होगा प्लास्टिक शियर होगा यहाँ पर, ठीक है। प्लास्टिक शियर होगा, जब मेटल प्लास्टिक शियर होगा और होगा इरोजन होगा। क्या होगा आपका, इरोजन होगा। तो दो केसेस में आपका मैकेनिकल मटेरियल रिमूवल हो सकता है। तो अगर प्लास्टिक शियर होता है तो वो कन्वेंशनल प्रोसेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि मेटल जब दूसरे मेटल और वर्कपीस में आपके क्या होते हैं, रिलेटिव मोशन होते थे, तो टच करता था तो उसमें प्लास्टिक शियर होने के कारण कि आप चिप के फॉर्म में मेटल निकलते थे, तो उस केस में आपका ये हो जाएगा प्लास्टिक शियर। दूसरा केस बेटा आपका इरोजन। तो देखो, तो इसमें होता है मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल मोशन। कैसा होता है आपका, मैकेनिकल मोशन होता था, ठीक है। इसमें होगा आपका मैकेनिकल या फ्लूइड मोशन। क्या होगा आपका, फ्लूइड मोशन, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो आती थी यहां से, कन्वेंशनल प्रोसेस की बात कर रहा हूं, जब प्लास्टिक शियर होता था, ठीक है। अगर इरोजन की बात करता हूं तो इरोजन किस में आ जाएगा, फ्लूइड मोशन में आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपका जो होगा आपका, ठीक है, एजीएम हो गया, याद रखना पड़ेगा आपको एजीएम। उसके बाद हो जाएगा यूएसएम, और क्या हो गया आपका एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग, ठीक है, और वाटर जेट मशीनिंग। तो ये सब कैटेगरी आ गई, किस में आ गई, ठीक है, मैकेनिकल में। कैसे आ गई, मैकेनिकल एनर्जी सोर्सेस में आ गई। तो आपसे पूछ लेगा, ठीक है, कि इरोजन से जो आपका इरोजन के कारण कौन कौन सा प्रोसेस आते हैं, तो आप बोलोगे एजीएम, यूएसएम, एडब्ल्यूजीएम और वाटर जेट मशीनिंग। एजीएम एब्रेसिव जेट मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग, वाटर जेट मशीनिंग, ठीक है। तो ये हो गई आपकी मैकेनिकल में, और इरोजन के कारण हो रहा तो, ठीक है, ड्यू टू इरोजन। तो ये याद रखिएगा, ये पोर्शन आपको याद रखना पड़ेगा, और कौन कौन से प्रोसेस आ रहे हैं इसमें। उसके बाद आ गया इलेक्ट्रोकेमिकल, बेटा आपका क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है, ये हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल में बेटा जो मटेरियल आपका जो मैकेनिज्म होता है वहां पर आयन डिस्प्लेसमेंट की होता है। कैसा होता है आपका, आयन डिस्प्लेसमेंट की होता है। तो यहां पर जो होगा आपका आयन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है, आयन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, समझ चाहिए, आयन डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब देखो आयन डिस्प्लेसमेंट हो गया। सोर्सेस क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, ठीक है, यहां सोर्सेस होगा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अगर आप पूछे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में आयन डिस्प्लेसमेंट के कारण होता है, तो आप बोलोगे सोर्सेस रिक्वायरमेंट होगा इलेक्ट्रिक करंट, तो ये प्रोसेस हो जाएगा ईसीएम। कैसा हो जाएगा आपका, ईसीएम, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग ये ईसीएम प्रोसेस हो जाएगा। तो अब ये चीजें क्या करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये भी क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे आता है आपका मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल ये प्रोसेस आता है। इसमें भी देखो, इसमें दोनों आ जाएंगे, इसके प्रॉपर्टी आ जाएंगे, प्लास्टिक शियर प्लस प्लास्टिक शियर एंड कौन सा प्रोसेस आएगा, आयन डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, आयन डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा। तो यहां पर ये भी आ जाएंगे, ठीक है, आयन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, यहां भी आ जाएंगे। तो यहां पे भी आपका देखो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट, सोर्स में भी इलेक्ट्रिक करंट प्लस मैकेनिकल मोशन, प्लस मैकेनिकल मोशन, ठीक है,
मैकेनिकल मोशन आ जाएंगे। इसके बाद देखो इसमें कौन कौन से कैटेगरी में आते हैं, ये देखो हो जाएगा CHM, ठीक है, केमिकल मशीनिंग, ठीक है, ये हो जाएगा आपका केमिकल मशीनिंग, ये हो जाएगा केमिकल मशीनिंग। तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में, ठीक है, जो इसका मैकेनिज्म है मटेरियल रिमूवल का मैकेनिज्म है, तो बोलोगे आयन डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल जो आयन डिस्प्लेसमेंट होता है, आपसे पूछेगा इन विच मशीनिंग प्रोसेस मटेरियल रिमूवल बाय द आयन डिस्प्लेसमेंट, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं और बन रहे हैं इस टेबल से। तो मैंने क्या किया, सभी सोर्सेज को रिक्वायरमेंट पूछ देगा, सोर्सेज कौन सा रिक्वायरमेंट था, बोलोगे इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये सोर्सेज आपको रिक्वायरमेंट होंगी, तो इससे क्या क्वेश्चन बने हुए हैं। इसके आगे देखते हैं हम लोग, तो देखो सेम प्रोसेस है आपका, सेम वैसे ही है आपका, ठीक है, वही टेबल आगे क्या प्रोसीड हो रहा है आपका, वही टेबल आगे प्रोसीड हो रहा है, तो वो टेबल हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस हो गया आपका, ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका केमिकल, क्या हो गया केमिकल। इसमें देखो क्या हो जाएगा, कोरोसिव रिएक्शन, ठीक है। तो कोरोसिव रिएक्शन के लिए कोरोसिव एजेंट की रिक्वायरमेंट होंगी, ठीक है। ये सोर्स हो गया, क्या हो गया, ये सोर्स हो गया, ठीक है। ये प्रोसेस हो जाएगा यहाँ पर, तो प्रोसेस में क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका ईडीएम, क्या आ जाएगा ईडीएम। यहाँ हो गया मैकेनिज्म ऑफ मटेरियल रिमूवल, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ मटेरियल रिमूवल, ठीक है। और यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ये एनर्जी सोर्सेस है, कैसा आपका एनर्जी सोर्सेस है। तो देखो अगर प्रोसेस में आपसे पूछे, ठीक है, आपसे पूछे कि जो ईडीएम प्रोसेस है वो बेसिकली किस में होता है आपका, ठीक है। आप बोलोगे कैसा क्या होता है ईडीएम में, तो बोलोगे कोरोसिव रिएक्शन होता है, ठीक है। तो यहां पे बेटा हो जाएगा आपका जो एग्जाम्पल है आपका क्या हो जाएगा EC, ठीक है, केमिकल, ठीक है, यहां पर हो जाएगा केमिकल मशीनिंग CHM, ये बता रखा था मैंने, ठीक है। तो यहां पे देखो, इसको देख लो, यहां पे था क्या था आपका प्रोसेस, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया, आपसे ये पूछा जा सकता है, तो पूछ लोगे, बताया जाएगा। देखो इसमें देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में मैकेनिज्म ऑफ मटेरियल रिमूवल कैसा बोलोगे, अब आयन डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। आपसे पूछेगा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग में, जिसे बोलते हैं ECG, क्या बोलते हैं हम लोग, ECG, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग में आपका मटेरियल होता है प्लास्टिक शियर प्लस आयन डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। आप इस टेबल को क्या करोगे, इस टेबल को आप पढ़ोगे, तो यहां पे देखो इसको भी आप क्या कर लो, यहां पर इसको हो जाएगा आपका CHM केमिकल मशीनिंग, ये हो जाएगा इसमें केमिकल मशीनिंग, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका थर्मल, ठीक है, किसकी बात करूंगा, एनर्जी की, थर्मल एनर्जी की बात करूंगा। तो थर्मल एनर्जी में आपका जो आएगा, ठीक है, आपका जो आएगा बेटा मटेरियल कैसे रिमूवल होगा, तो फ्यूजन एंड वेपराइजेशन, ठीक है।
तो फ्यूजन एंड वेपराइजेशन से थर्मल, ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर मैकेनिज्म रिमूवल रेट, तो सोर्स क्या होता है आपका, सोर्स क्या होता है, अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग सोर्सेस होते हैं। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सा सोर्सेस होते हैं, ठीक है, कौन कौन सा सोर्सेस होते हैं वो भी देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। अगर मैं ईडीएम प्रोसेस की बात करूँ, ईडीएम प्रोसेस की बात करूँगा तो मैकेनिज्म वही है, फ्यूजन प्लस वेपराइजेशन। अगर सोर्स की बात करूँगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्पार्क चाहिए हमको, क्या चाहिए हमको, इलेक्ट्रिक स्पार्क चाहिए, इलेक्ट्रिक स्पार्क चाहिए, ठीक है, ईडीएम प्रोसेस में। अगर ईबीएम की प्रोसेस की बात करूं, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग की बात करूंगा, तो वहां पे हमको चाहिए हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, क्या चाहिए हमको, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन। इसके बाद मैं अगर आईबीएम की बात करूंगा, ठीक है, एनाइज बीम मशीन की बात करूंगा, तो वहां पे चाहिए आयोनाइज सबस्टेंस, ठीक है। अगर मैं लेजर बीम मशीन की बात करता हूं, लेजर बीम मशीन की बात करता हूं, तो वहां पे चाहिए पावरफुल रेडिएशन, पावरफुल रेडिएशन, ठीक है बेटा। तो ये सब है कैटेगरी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ईडीएम से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, और ईबीएम से क्वेश्चन पूछा गया है, एलबीएम से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन सभी के प्रोसेस जो मैकेनिज्म मेटेरियल रिमूवल होगा, फ्यूजन एंड वेपराइजेशन होगा, क्या होगा आपका, फ्यूजन एंड वेपराइजेशन होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। और दूसरी प्रोसेस जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इस टेबल में देखूं तो ईसीएम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे आयन डिस्प्लेसमेंट है। ईसीएम ऐसा प्रोसेस है जो फैराडे लॉ पे बेस होता है, ठीक है, फैराडे लॉ पे क्या होता है, बेस होता है। तो जनरली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इन विच प्रोसेस, ठीक है, इज बेस्ड ऑन फैराडे लॉ, तब बोलोगे ईसीएम प्रोसेस, क्या बोलोगे, ईसीएम प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस। तो यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। और इरोजन से मैंने टाइप बताया था, इरोजन से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कि आपका मैकेनिज्म क्या मटेरियल रिमूवल फॉर्म में इरोजन से हो रहा है, तो कौन कौन सा प्रोसेस हो रहा है, तो एजेएम, यूएसएम, वाटर जेट मशीनिंग, ठीक है, एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग। तो ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इस टेबल को क्या करिएगा आप देखिएगा, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, सभी क्या मिलेंगे यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं मैकेनिज्म मटेरियल रिमूवल से, आपको सभी मैकेनिज्म जितनी मशीन पढ़ा दिया हूँ इसके मैकेनिज्म मिलेंगे, यहाँ से मिल जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको टेबल क्या करना, 5 या 10 बार जैसे एक बार देखोगे तो आपको टेबल और मैकेनिज्म रिमूवल मटेरियल रेट क्या होगा, सब किस किस प्रोसेस से हो रहा है वो आपको क्या हो जाएगा, ठीक है, इजिली रिमेंबर हो जाएंगे। ओके, आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जहां से और क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर मैं इंडिविजुअली मशीनिंग के प्रोसेस की बात करूंगा, जैसे एब्रेसिव जेट मशीनिंग के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो एब्रेसिव जेट मशीनिंग का फिगर देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, ये रहा आपका एब्रेसिव जेट मशीनिंग प्रोसेस। इसमें देखो एब्रेसिव जेट मशीनिंग प्रोसेस में, इसमें हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे कुछ गैसेस लेते हैं, गैसेस लेते हैं, ठीक है, गैसेस को, ठीक है, गैसेस को पाइप के थ्रू, फिल्टर के थ्रू हम लोग कहाँ लाते हैं, यहाँ पे मिक्सर, मिक्सर ये होता है, देखो पावरफुल सप्लाई एंड मिक्सचर होता है, ठीक है। इसमें हमारा सैंड वगैरह जो होते हैं, ठीक है, एब्रेसिव वगैरह मिक्स होंगे, यहाँ पर एब्रेसिव क्या हो गया हमारा, मिक्स होगा। वाइब्रेटर है, क्या करता है वो, वाइब्रेट करेगा, तो मिक्सिंग प्रॉपर्टी रेट क्या होगी, बहुत ही अच्छी होगी यहाँ पर। तो यहाँ पे मिक्स करेगा, उसके बाद जैसे ही हमारा एयर से और क्या, एयर प्लस, यहाँ से एयर प्लस आपका एब्रेसिव क्या हो जाएगा बेटा, मिक्स हो जाएगा। तो एयर प्लस एब्रेसिव मिक्स हो गया, तो ये दोनों क्या करेंगे, इस पाइप के थ्रू फ्लो करेंगे, किसके, नोजल के थ्रू, किसके थ्रू, नोजल के थ्रू फ्लो करेंगे। तो हाई प्रेशर एंड हाई वेलोसिटी होने के कारण वर्कपीस पे क्या कर रहा है, जैसे ही कांटेक्ट करेगा वर्कपीस जहां पे कांटेक्ट करेगा वहां पे क्या करेगा, वो वहां का इरोजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, इरोजन हो जाएगा। तो मैंने यही बताया कि जब मैकेनिज्म मटेरियल रिमूवल यहाँ पे हो रहा है तो किस प्रोसेस से हो रहा है। अगर एजीएम की बात करूंगा तो आपको बताया था एजीएम किसके प्रोसेस से होता है, इरोजन से होता है। देखो टेबल में, ठीक है, इस टेबल में बताया था कि एजीएम प्रोसेस में मैकेनिज्म ऑफ मटेरियल रिमूवल की बात कर रहा हूं तो किससे होता है, आपका इरोजन से होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए एजीएम से, एजीएम से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। तो यहाँ पे देखो मटेरियल जैसे ही आपका क्या होता है, हाई वेलोसिटी मिक्सर, आपका किसका है मिक्सर, ठीक है, एयर प्लस एब्रेसिव का मिक्सर है। यहाँ पे क्या करेगा बेटा, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा,
वर्कपीस से, तो वर्कपीस से जैसे ही कांटेक्ट आएगा आपका हाई वेलोसिटी, ठीक है, हाई वेलोसिटी आप एब्रेसिव प्लस एयर, तो क्या करेगा वहां का मटेरियल जितने भी कांटेक्ट होंगे वहां का मटेरियल इरोड कर देगा, यानी इरोजन हो जाएगा। उसके बाद मटेरियल क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। तो जिस शेप का हमें कैविटी चाहिए, जिस शेप की साइज चाहिए, जिस शेप की कैविटी चाहिए, हम उस प्रोसेस से क्या बनाते हैं, ठीक है, कर लेते हैं। तो ये रहा कुछ एग्जॉस्ट गैसेस। तो ये प्रोसेस जो हो गई, किसकी प्रोसेस हो गई, ये हो गई आपकी एजीएम की, ठीक है, एजीएम की प्रोसेस हो गई। तो क्वेश्चन देखो, यहां से भी तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ फैक्चुअल डेटा पूछे जाते हैं कि एजीएम में कौन कौन से वेलोसिटी कितनी होती है, रेंज कितनी होती है, वहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो A to Z हम लोग ने अभी क्या डिस्कस करूंगा यहां से, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जो बनेंगे आपको इस प्रोसेस डेटा से बनेंगे, ठीक है। तो एजीएम की बात कर रहे हैं हम लोग, एजीएम की बात कर रहा हूं। तो यहां पर देखता हूं, ये आपका मान लो नोजल हो गया, मैं नोजल की बात करूंगा, प्रोसेस फिगर मैंने पहले दिखा रखा हूं। तो यहां पे अगर आप नोजल हो गया, ठीक है, इस नोजल से हमारा, ठीक है, स्ट्राइक कर रहा है। अब मान लिया कि स्ट्राइक किया तो यहां पे कुछ कैविटी जनरेट हो गया, मान लिया। तो ये हमारा वर्कपीस रहा, ये आपका क्या है, वर्कपीस है, जिस पीस पे आपको क्या करना है, मशीनिंग करनी है। तो इसमें देखो एब्रेसिव के फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। ये जो एब्रेसिव है, ये एब्रेसिव पार्टिकल है, ठीक है, कुछ स्पेरिकल शेप में क्या करेंगे, यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे, ओके। ये बेटा क्या आपका नोजल है, नोजल है। अब देखो यहां पे हाई वेलोसिटी, किसकी बात कर रहा हूं, हाई वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है। तो वेलोसिटी की रेंज जनरली क्या होता है जेट का, देखो 150 to 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एब्रेसिव जेट मशीनिंग में, ठीक है, जो वेलोसिटी की रेंज कितनी होती है, वो 150 टू कितनी 300 मीटर पर सेकेंड होती है, क्योंकि हाई वेलोसिटी ऑफ जेट, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद देखो यहां पे कुछ गैप रखते हैं, यहां पे कुछ गैप रखते हैं, ये डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो वो गैप की वैल्यू भी हमें पता होना चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 0.2 mm टू कितना होना चाहिए, 0.8 mm के आसपास होना चाहिए, ठीक है। वर्कपीस और नोजल के बीच में स्मॉल गैप मेंटेन करेंगे, कितना मेंटेन करेंगे, 0.2 टू 0.8 mm के आसपास, ओके। जिसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग, एसओडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, एसओडी, ठीक है। स्टैंड ऑफ डिस्टेंस, क्या बोलेंगे इसे, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। एब्रेसिव पार्टिकल कौन कौन से यूज करते हैं वो भी देखते हैं हम लोग। तो यहीं पे एक प्रोसेस पैरामीटर पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एब्रेसिव ग्रिड साइज की बात वैल्यू बता दूं, तो एब्रेसिव ग्रिड साइज की जो वैल्यू होती है, ठीक है, ये सब पॉइंट्स हैं, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एब्रेसिव ग्रिड साइज की वैल्यू बता रहा हूं, ठीक है। एब्रेसिव ग्रिड साइज की वैल्यू होती है जो, वो 50 माइक्रोमीटर के आसपास होती है, कितनी होती है, 50 माइक्रोमीटर के आसपास होती है, ठीक है। 50 माइक्रोमीटर के आसपास एब्रेसिव ग्रिड साइज होती है, यहां लिख लो एब्रेसिव ग्रिड साइज, ओके। और कुछ प्रॉपर्टी आपका कंप्रेस एयर से, क्या आपका कंप्रेस एयर, उसकी प्रेशर कितनी होती है, 5 बार के आसपास होती है, कितनी बार के आसपास होती है, 5 बार के आसपास होती है, ठीक है। यहां से देखो एयर प्लस एब्रेसिव आ रहा है, ठीक है, एयर प्लस एब्रेसिव आ रहा है। तो एयर में जो कंप्रेस एयर होती है उसकी आपकी प्रेशर कितना होता है, 5 बार के आसपास होता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि कंप्रेस एयर की प्रेशर कितनी होती है रेंज, तो आप बोलोगे 5 बार। इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो गैसेस पूछा जाता है, इसमें कौन से गैसेस यूज करते हैं, ठीक है। गैसेस में कौन सा यूज करते हैं, तो गैसेस आपका क्या हो गया, गैसेस लिख लो, ये गैसेस हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद देखो ये N2 एंड एयर यूज करते हैं, ठीक है। आपसे कंफ्यूज करेगा एग्जाम में कि यहां पर O2 गैस यूज करते हैं, तो बोलोगे नहीं, ठीक है, O2 गैस नहीं यूज करेंगे, तो O2 गैस हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। कौन सा यूज नहीं करेंगे, O2 गैस। क्यों नहीं करेंगे, अगर O2 गैस इसमें अगर मैं O2 गैस यूज करता हूं, ऑक्सीजन यूज करता हूं,
तो बेटा देखो जैसे ही यहाँ पे टकराएगा, ठीक है, ये जितने भी एटम्स टकराएंगे यहाँ पे पार्टिकल जो है आपके एब्रेसिव, तो यहाँ पे एक ऑक्साइड लेयर बना लेगा। क्या बना लेगा? ऑक्साइड लेयर बना लेगा। तो इसलिए हम लोग O2 यूज नहीं करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा गया है O2 क्यों नहीं करते हैं, तो ड्यू टू अवॉइड ऑक्सीडेटिव लेयर, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अब देखो कुछ प्रोसेस पैरामीटर हैं, ठीक है, कुछ प्रोसेस पैरामीटर हैं। यहां से भी क्वेश्चन बने हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए प्रोसेस पैरामीटर में क्या क्या होना चाहिए। तो एब्रेसिव जो यूज करते हैं, यहां से भी पता आपसे क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से एब्रेसिव यूज करते हैं एजीएम में। एब्रेसिव यूज करते हैं आपका Al2O3, ठीक है, इसके बाद सिलिकॉन कार्बाइड, ग्लास बीड, ठीक है, इसके बाद क्रश ग्लास, क्रश्ड ग्लास, Na2CO3, ठीक है। तो ये एब्रेसिव है। आपसे जनरली क्वेश्चन पूछे गए हैं एब्रेसिव कौन कौन से यूज करते हैं, तो आप बता लोगे ये एब्रेसिव यूज करते हैं, ठीक है। शेप क्या होता है एब्रेसिव का? शेप क्या होता है आपका एब्रेसिव का? ये होता है रेगुलर भी हो सकता है आपका, रेगुलर शेप, या इरेगुलर शेप हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो साइज बताओ कितनी होती है। मैंने बता दिया था 10 to 50 माइक्रोमीटर के आसपास होती है। उसके बाद पूछेगा मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट की बताओ, मास फ्लो रेट की बताओ। तो मास फ्लो रेट कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 2 to 20 ग्राम पर मिनट, ठीक है। तो ये आपके कुछ प्रोसेस एब्रेसिव से हो गए। कौन कौन सा एब्रेसिव पार्टिकल यूज कर रहे हैं इसमें, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, ग्लास बीड, क्रश ग्लास। इसके बाद कुछ शेप होते हैं। और साइज से क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइज में कितना यूज करते हैं, तो ये आपको साइज की वैल्यू पता हो गई, ठीक है। मैंने जो जो स्टार लगा रहा हूं यहां से क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप थोड़ा पढ़ लेना कि यहां से क्वेश्चन बने हुए हैं। उसके बाद देखो आगे बढ़ते हम लोग। कैरियर गैसेस की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? कैरियर गैसेस की बात करता हूं। इसमें जो गैसेस होते हैं मैंने डिस्क्राइब कर दिया था आपका। तो गैसेस इसमें यूज करते थे हम लोग, ठीक है। ये CO2, एयर एंड N2, ठीक है। इसकी वेलोसिटी होती है आपकी, इस गैसेस की वेलोसिटी यूज करते हैं हम लोग। कितना यूज करते हैं? 500 to 700 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। प्रेशर कितना यूज करते हैं इसका? प्रेशर ये यूज करते हैं 2 to 10 बार, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कुछ। एब्रेसिव जेट की बात करूं मैं, एब्रेसिव जेट की बात करता हूं, ठीक है। तो एब्रेसिव जेट में जो वेलोसिटी होती है, जो वेलोसिटी होती है वो 100 to 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसे आप क्या करो, स्टार लगा लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि एब्रेसिव जेट की वेलोसिटी कितनी होती है, तो आप करना। स्टैंड ऑफ डिस्टेंस की बात करूं कितनी होती है, ये 0.5 to 0.15 माइक्रोमीटर के आसपास होती है। माइक्रोमीटर नहीं, mm के आसपास, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए। उसके बाद देखो आगे देखता हूं, इस नोजल के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। नोजल कौन कौन से मटेरियल के बना होता है आपका, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। नोजल की बात करता हूं तो मटेरियल की बात करता हूं, तो मटेरियल की बात करता हूं तो नोजल जो बेसिकली होता है आपका टंगस्टन कार्बाइड, क्या होता है आपका? टंगस्टन कार्बाइड एंड सैफायर की बना होता है, ठीक है। टंगस्टन कार्बाइड एंड सैफायर का बना होता है आपका क्या? नोजल बना होता है। तो नोजल मटेरियल से क्वेश्चन भी पूछा गया है कि आपका नोजल मटेरियल का क्वेश्चन बनाया गया है कि जनरली किसका बनाया होता है, तो आप बोलोगे टंगस्टन कार्बाइड एंड सैफायर का, ठीक है।
तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है, डायमीटर इसकी कितनी होती है नोजल की, तो 0.2 mm टू 0.8 mm के आसपास होती है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया बेसिकली नोजल। हाँ, लाइफ से भी क्वेश्चन पूछा गया कि लाइफ के बारे में, नोजल की लाइफ के बारे में, ठीक है, कितना होता है, तो 300 आवर फॉर किसके लिए होगा, सफेयर के लिए हो जाएगा, ठीक है। सफायर बेस अगर नोजल है उसकी लाइफ होती है 300 आवर, कितनी होती है 300 आवर होती है। बाकी और सब टंगस्टन कार्बाइड की बात करूंगा 20 to 30 आवर, ठीक है, ये होती है टंगस्टन कार्बाइड का, किसका होता है, टंगस्टन कार्बाइड का। तो यहां से बाकी देखो कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कहां से बनते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये तो बनते ही हैं, ठीक है। जैसे मटेरियल, ये मटेरियल, लाइफ से क्वेश्चन बनते हैं, डायमीटर से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सफेयर की लाइफ के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर एप्लीकेशंस बनूं, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं एप्लीकेशन बेस से। कैसे बनते हैं बेटा, एप्लीकेशन बेस से। एजीएम का एप्लीकेशन करना है तो किस किस मटेरियल पे कहां कहां करते हैं, वहां से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो कहां कहां करते हैं हम लोग, ठीक है, देखो कहां कहां करते हैं एप्लीकेशन, नॉन मेटल पे करते हैं। कहां करते हैं, नॉन मेटल पे करते हैं। नॉन मेटल जैसे एग्जांपल पे लो, नॉन मेटल क्या होता है आपका, ग्लास, ठीक है, ग्लास ये नॉन मेटल है, इसका एग्जांपल है ग्लास। इसके बाद सिरामिक, क्या हो गया बेटा सिरामिक। इसके बाद क्या हो गया आपका ग्रेनाइट, क्या हो गया आपका ग्रेनाइट। देखो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। सिरामिक पे कौन सा आपका मशीनिंग प्रोसेस यूज करते हैं, तो एजीएम में करते हैं। ग्रेनाइट पे किस में करते हैं, ग्लास पे कैसे करते हैं, वो सब किस में करते हैं, हमेशा नॉन मेटल बेस करते हैं वो, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद एक और चीज हमें पता चाहिए, माइक्रो मशीनिंग ऑफ, ठीक है, माइक्रो मशीनिंग ऑफ, ठीक है, ब्रिटल मटेरियल। किसका मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल। तो ब्रिटल मटेरियल पर माइक्रो मशीनिंग करते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया, माइक्रो मशीनिंग ऑफ ब्रिटल मटेरियल, तो वो किससे होता है आपका, एजीएम से होता है। किससे होता है, एजीएम के एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, एजीएम की एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं। तो ये आपके कुछ फैक्ट्स थे, ठीक है, क्या थे आपके कुछ फैक्ट्स थे, पता होना चाहिए। तो देखो कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं एजीएम पे। तो देखो हम डायरेक्टली वहीं पे कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ग्राफ है आपका, कुछ ग्राफ है आपका, ठीक है, एमआरआर वर्सेस एसओडी, ठीक है, एमआरआर वर्सेस एसओडी, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस। ये बेटा हो गया आपका स्टैंड ऑफ डिस्टेंस। स्टैंड ऑफ डिस्टेंस होता क्या है, जो वर्कपीस और नोजल के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, जो वर्कपीस और नोजल के बीच का डिस्टेंस है वही होता है आपका स्टैंड ऑफ डिस्टेंस। क्या होता है आपका स्टैंड ऑफ डिस्टेंस। तो देखो आपसे कभी कभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्वेश्चन पूछ सके, यस वगैरह में क्वेश्चन बनते हैं यहां से, तो इस टाइप का कर्व बनता है आपका, ठीक है, इस टाइप का कर्व बनता है। ये ए हो गया, ठीक है, ये बी हो गया, ये सी हो गया और डी हो गया। तो ये हो गया आपका, इसका मतलब स्टैंड ऑफ डिस्टेंस अगर आपके यहाँ पे 0 है, इसके बाद थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ाता जाऊंगा तो मटेरियल रिमूवल बढ़ता जाएगा लेकिन कांस्टेंट हो जाएगा। ज़्यादा स्टैंड ऑफ डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो मटेरियल रिमूवल रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इतना ही पढ़ना है। इसके बाद एक कर्व और आता बनता है आपका, किसका होता है, एमआरआर। एमआरआर क्या होता है बेटा, मटेरियल रिमूवल रेट। क्या ये क्या आपका मटेरियल रिमूवल रेट, कितना रेट से मटेरियल रिमूव हो रहा है वो एमआरआर है, ठीक है। इसके बाद है आपका एब्रेसिव फ्लो रेट, एब्रेसिव फ्लो रेट। तो देखो ये कर्व हो जाएगा आपका सिंपल, एक लाइन हो जाएगा, ठीक है, लीनियर फॉर्म में हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लीनियर फॉर्म में हो जाएगा एब्रेसिव फ्लो।
यानी कि एब्रेसिव फ्लो रेट जितना बढ़ाएंगे मटेरियल रिमूवल रेट उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, ये कर्व भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक और कर्व है आपका, ठीक है, एमआरआर वर्सेस ठीक है फिक्सिंग एमआरआर से मिक्सिंग रेशियो, ठीक है। तो इसका कर्व जनरली इस तरह से बनता है आपका, ठीक है, यानी कि आप जैसे मिक्सिंग रेशियो बढ़ाएंगे एमआरआर बढ़ता जाएगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो क्या करेगा बेटा, कुछ टाइम के बाद एमआरआर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप पता होना चाहिए, कुछ कर्व हैं, ठीक है, और कुछ पैरामीटर्स हैं यहां से, देखो कुछ और पैरामीटर्स यहां से हैं जो क्वेश्चन यहां से भी बन सकते थे, ये भी थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं यहां पर। देखो जो इसका एमआरआर होगा, ठीक है, एमआरआर होगा वो प्रोपोर्शनल होगा आपका, ठीक है, जेड, और प्रोपोर्शनल क्या होगा आपका, डायमीटर का क्यूब। ठीक है, जेड क्या आपका, देखो जेड क्या है आपका, जेड बेसिकली क्या है आपका, जेड हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल इम्पार्टेड, ठीक है, इंपैक्टेड मान लो, इंपैक्टेड, कितना नंबर ऑफ पार्टिकल इंपैक्ट हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल है एमआरआर का। डी क्या हो गया, मीन डाया ऑफ एब्रेसिव गेन, ये हो गया मीन डाया ऑफ एब्रेसिव ग्रेन। तो कितना डायमीटर है एब्रेसिव ग्रेन का, वो आपके क्या हो गया, क्यूबिक प्रोपोर्शनल आ गया। क्या ऐसा बेटा, क्यूबिक प्रोपोर्शनल है, ठीक है, क्यूबिक प्रोपोर्शनल है। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है एमआरआर से, क्या नंबर ऑफ पार्टिकल क्या प्रोपोर्शनल बता दोगे। अब देखो इन सब चीजों को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो देखो इसमें मटेरियल रिमूवल रेट की क्वांटिटी होगी, कितनी होगी, वो जनरली बहुत ही कम होता है। कितना होता होगा 15 एमआरआर की जो वैल्यू होती है 15 mm³ पर मिनट के आसपास होती है। ठीक है, 15 mm³ पर मिनट के आसपास होती है, ये होगी वैल्यू आपकी एमआरआर। ठीक है, याद रखना इसको, 15 mm³ पर मिनट की होती है। ठीक है, यहीं पे अगर मैं बोलूं सरफेस फिनिशिंग की बात करूंगा, सरफेस फिनिशिंग की बात करूं तो ये सरफेस फिनिशिंग की वैल्यू होती है जनरली, वो होती है 0.25 टू कितना होती है 1.25 माइक्रोमीटर। ठीक है, बहुत ही स्मॉल फिनिशिंग है ये। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन ये बना हुआ है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है सरफेस फिनिशिंग कितना होता है वैल्यू, तो ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ये वैल्यू क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये रही आपकी, यहां भी रही आपकी ये एब्रेसिव जेट मशीनिंग। अब बात करता हूं, देखो सेम वैसा ही है, ये एब्रेसिव जेट मशीनिंग के प्रोसेस है। एप्लीकेशन आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, एप्लीकेशन बार बार पूछा गया है, एप्लीकेशन बार बार पूछा गया है, तो एप्लीकेशन में सिरामिक, ग्लास और क्या ग्रेनाइट के बारे में हमेशा याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने जो फैक्ट लिखवा रखा हूँ आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी एग्जाम के लिए। ठीक है, अब बात करता हूँ एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग की। किसकी बात करता हूँ, एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग में। तो एब्रेसिव प्लस वाटर यहीं पे मिक्स करेंगे, फ्लूइड रहे आपका एब्रेसिव में मिक्स हो जाएगा, पंप के थ्रू में एक्यूमुलेटर में जाएगा। ठीक है, कंट्रोल करेंगे, उसके बाद वॉल से, देखो ये हो गया सैफायर क्या नोजल। ठीक है, नोजल का मटेरियल बताया था सैफायर और टंगस्टन कार्बाइड, लाइफ 300 mm क्या होती है, आवर होती है। अब देखो वाटर के साथ आपका क्या होता है, एब्रेसिव आ रहा है। ठीक है, उसमें क्या था एब्रेसिव के साथ, एब्रेसिव जेट मशीनिंग में एब्रेसिव के साथ क्या आता था आपका, एब्रेसिव के साथ क्या आता था, एब्रेसिव के साथ आपका क्या आता था उसमें, ठीक है, एयर आता था। ठीक है, इसमें क्या आता है आपका, एब्रेसिव के साथ क्या आता बेटा, वाटर आता है, इसलिए वाटर एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग पड़ा नाम। ठीक है, तो देखो वाटर क्या आ रहा है, जैसे वर्कपीस पे कर रहा है वैसे क्या हो रहा है, कट हो रहा है। ठीक है, इसके कुछ फैक्ट है। ठीक है, इसके भी कुछ फैक्ट है, जैसे जनरली मैं हम लोगों ने अभी क्या इसको डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर। तो मान लिया था 2 कंटेनर है जिसमें एक वाटर भरा हुआ है,
इसकी क्वांटिटी थी 70% के आसपास। दूसरे में बेटा क्या होता है एब्रेसिव, तो रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी बची 30% के आसपास, वो एब्रेसिव होता है। अब देखो इसको मिक्स करता हूं, किस में मिक्स करूंगा, मिक्सिंग चैम्बर में मिक्स करूंगा, इसको बात करूंगा, इसको मिक्सिंग करता हूं, ठीक है। एब्रेसिव और वाटर को एक चैम्बर होगा उससे मिक्स कर लेंगे, उसके बाद पंप के सहायता से क्या करेंगे, नोजल पे अटैक कराएंगे। किस पे कराएंगे, नोजल पे अटैक कराएंगे। तो नोजल क्या करेगा, यहां से कुछ वाटर, ठीक है, कुछ वाटर फ्लो करेगा यहां से। तो मान लो ये वर्कपीस रहा आपका, यहां से ये वर्कपीस है, ठीक है, ये वर्कपीस है। तो इस वर्कपीस पे मटेरियल क्या होगा, ये कट होगा, ठीक है। तो ये नोजल हो गया, क्या हो गया, ये नोजल हो गया। तो यही प्रोसेस है किसकी, एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग की, एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग की, ठीक है। एब्रेसिव प्लस वाटर जेट मशीनिंग, सब कुछ वैसे ही है, 70% वाटर इसमें लेते हैं। इसके बाद देखते हैं, इसमें देखो, इसमें जो होते हैं हम लोग नोजल को फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं, नोजल को, नोजल फ्रीक्वेंटली चेंज, ठीक है। नोजल को फ्रीक्वेंटली क्या करेंगे बेटा, चेंज करेंगे, ठीक है। पंप डिजाइन विथ, जो पंप की डिजाइन होती है, जो पंप की डिजाइन होती है वो कितने होती है, 400, ठीक है, बार के आसपास होती है, बहुत ही हाई प्रेशर होता है। मिनिमम होल साइज इसमें होता है, मिनिमम होल साइज, मिनिमम होल साइज, ठीक है, प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस कर सकता है मिनिमम होल साइज प्रोड्यूस, 3 mm, ठीक है। और मैक्सिमम होल साइज की बात करूंगा, मैक्सिमम होल साइज की बात करूंगा, प्रोड्यूस करेगा वो, ठीक है, 25 mm के आसपास ही प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। मिनिमम होल साइज प्रोड्यूस करेगा 3 mm और मैक्सिमम 25 mm, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट हो गया आपका एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग। तो एप्लीकेशन की बात करूं तो इसमें एप्लीकेशन क्या क्या है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन एप्लीकेशन से ही बने हुए हैं। तो ये कटिंग फॉर, देखो इसको कटिंग करते हैं किसके लिए, कटिंग फॉर फ्रोजन मीट, ठीक है। जो हमारे पास क्या होती हैं, स्टोरेज होती है फ्रोजन मीट का, उसको कटिंग करने के लिए एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग का यूज करते हैं। तो ये आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा टेक्सटाइल एंड लेदर इंडस्ट्री, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा कटिंग एंड डीबरिंग, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। कौन सा, ये वाला, कटिंग एंड डीबरिंग के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो बोलोगे एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग, ठीक है। कटिंग ऑफ फ्रोजन के लिए भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो कौन सा बोलोगे आप, कटिंग ऑफ फ्रोजन मीट के लिए कौन सा हो जाएगा आपका, ठीक है, एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग। तो देखो इसमें फोर्स रिक्वायर्ड फॉर कटिंग, force required for cutting is generated, force required by cutting is generated from sudden change in momentum of water, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होता है, इसमें जो कटिंग आपका, जो कटिंग करता है आपका किसी मटेरियल पर, वो कैसे करता है आपका, सडन चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ वाटर, किसकी, मोमेंटम ऑफ वाटर सडनली चेंज करेगा, ठीक है। उसके कारण फोर्स जनरेट होता है, उस फोर्स से मटेरियल क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो ये सब प्रोसेस बेसिकली क्या हो जाएंगे आपके, ये सब प्रोसेस होंगे आपके, ठीक है, एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग के। तो एप्लीकेशन बेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन मैंने लिया हूँ, कहाँ कहाँ यूज करते हैं आपको सभी एप्लीकेशन पता होना चाहिए, ठीक है।
एप्लीकेशन बताना चाहिए बहुत बार, यानी कि हर टाइम देखोगे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बने हुए हैं एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग, ठीक है। और वाटर जेट मशीनिंग के भी क्या, एब्रेसिव जेट मशीनिंग के भी क्वेश्चन बने हुए हैं इस बेस पे। तो ये रही आपकी प्रोसेस, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस की बात कर रहा हूं। तो आगे आता है आपका नेक्स्ट, क्या आता है आपका, यूएसएम आता है, ठीक है। क्या आता है आपका, यूएसएम आता है। तो यूएसएम में देखते हैं हम लोग, ये रहा अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस, ठीक है। यूएसएम है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस। इसमें देखो ये आपका क्या हो गया, ठीक है, ये फीडिंग मैकेनिज्म हो गई, अल्ट्रासोनिक ऑसिलेटर हो गया, ये हो गया आपका ट्रांसड्यूसर। क्या हो गया आपका ट्रांसड्यूसर, यहां से क्या कर रहा है, इसको यहां से मैकेनिज्म जनरेट हो रहा है। मान लो इलेक्ट्रिक कॉइल है, यहां पर क्या इलेक्ट्रिक कॉइल है, तो इस ट्रांसड्यूसर पर क्या करेगा, यहां पर वाइब्रेशन जनरेट होगा, ठीक है। तो वाइब्रेशन से कनेक्टेड बॉडी है, तो ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। इसके बाद देखो ये स्लरी है, क्या है आपका, स्लरी है। स्लरी को पंप के थ्रू क्या करते हैं, यहाँ पर वर्कपीस पर डालते हैं, तो इस वाइब्रेट से क्या करता है, वो स्लरी पर फोर्स इंपैक्ट करता है, फोर्स इंपैक्ट करता है, ठीक है, मूव करेगा ऊपर, फिर फोर्स इंपैक्ट करेगा। तो आपका जो हैवी फोर्स के कारण इस स्लरी में आपके एब्रेसिव पार्टिकल है, तो यहाँ पे क्या करेगा, वो इरोड कर देगा। यहाँ पर इरोड करने के बाद क्या होगा, कुछ ये आपका क्या हो जाएगा, स्लरी आउट हो जाएगा, यहाँ पर स्लरी क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हो गई अल्ट्रासोनिक, क्या हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। बेसिकली अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी से हमें एक वाइब्रेशन जनरेट करना पड़ेगा, जो टूल क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। टूल क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। तो उस वाइब्रेशन से हेल्प से, ठीक है, ये एक फीडिंग फोर्स जनरेट करेगा। क्या करेगा, फीडिंग फोर्स जनरेट करेगा। यहाँ पे स्लरी है, स्लरी में क्या है, कुछ लिक्विड्स हैं प्लस इसमें एब्रेसिव पार्टिकल हैं, उसे स्लरी बोलते हैं। ये काम करेगा वर्कपीस पर करेंगे, जहाँ पे आपका क्या टूल टच नहीं है, टूल टच नहीं है वर्कपीस पे, ठीक है, गैप है कुछ, उसके बीच में स्लरी आएगा, उस पे इंपैक्ट करेगा, तो स्लरी पे इंपैक्ट होगा। स्लरी क्या करेगा, वर्कपीस पे जाके इंपैक्ट करेगा, तो वहां से मटेरियल को इरोड कर देगा, ठीक है। जिस शेप का आपका यहाँ पे टूल होगा, ठीक है, उस शेप का आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो ये बेसिकली रही अल्ट्रासोनिक प्रोसेस की। तो अल्ट्रासोनिक प्रोसेस में तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन से प्रोसेस में स्लरी का यूज करेंगे, तो आप बोलोगे अल्ट्रासोनिक प्रोसेस में। किसमें, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस में जो यूज करते हैं हम लोग, किसकी बात का यूज करते हैं हम लोग, स्लरी की यूज करते हैं। स्लरी क्या होता है, वाटर प्लस एब्रेसिव का मिक्सचर होता है, ठीक है। देखो तो ऐसे ही आपका कुछ फिगर है, ऐसा ही कुछ फिगर है, ठीक है। ये रहा आपका टूल जो होता है आपका, मान लिया जाए ये आपका क्या था। अब देखो यहां पर ये वर्कपीस है आपका, क्या आपका वर्कपीस है, इसके बीच में स्लरी है, इसके बीच में क्या आपका स्लरी है, स्लरी में कुछ एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, ये क्या आपके एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और कुछ वाटर्स होंगे यहाँ पर, फ्लोर हैं, कहाँ से हम डाल रहे हैं, यहाँ से, ठीक है, एक पंप के थ्रू क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक फीडिंग फोर्स रहा है जो वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, ये जनरेट हो रहा है, इंपैक्ट करेगा तो हमारा क्या वर्कपीस रिमूव हो रहा है। तो ये चीज़ें हमें करेंगे अल्ट्रासोनिक में, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे एक फीडिंग फोर्स हो रहा है, यहाँ से एक फीडिंग फोर्स F जनरेट हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू वाइब्रेशन से। तो देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, रेंज, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इन अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो जनरली कितनी होती है, वो होती है आपकी 92 25 किलो हर्ज के आसपास होती है, ठीक है, 92 25 किलो हर्ज के आसपास होती है। यानी इसको कह सकते हो 20, ठीक है, 20 टू कितना हो जाएगा 25,000 हर्ज के आसपास होती है, ठीक है। बैटरी लो,
तो ये रही आपकी फ्रीक्वेंसी होगी किसमें, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग की, किसकी, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग की। तो देख लो 5 मिनट और कर लेते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें टूल मटेरियल क्या क्या हो सकता है आपका, ठीक है। टूल मटेरियल की बात करूंगा, इसमें टूल मटेरियल बेसिकली क्या होता है, टफ एंड डक्टाइल। क्या होता है आपका, टफ एंड, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है अल्ट्रासोनिक में, टूल मटेरियल बेसिकली टफ एंड डक्टाइल होता है, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन जब एल्युमिनियम के करेंगे यूज तो यहाँ पे वेरी शॉर्ट लाइफ होता है उसका, इसलिए एल्युमिनियम का यूज नहीं करते हम लोग, ठीक है। तो यूज कैसे करते हैं हम लोग, लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील एंड स्टेनलेस स्टील, ठीक है। इसका टूल बना होता है, ये बहुत ही सुपीरियर परफॉर्मेंस देता है आपका, ठीक है। टूल साइज की बात करूंगा, टूल साइज की बात करता हूं तो ये हो जाएगा आपका जो होल साइज होगा माइनस, ठीक है, 2 टाइम्स इनटू साइज ऑफ एब्रेसिव, ठीक है। जितना आपका मटेरियल का होल साइज होगा उसका माइनस कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ एब्रेसिव, तो ये हो जाएगा टूल का साइज, ठीक है। इसमें प्रोसेस कैपेबिलिटी पढ़ लेते हैं हम लोग। बंद हो गया।